दोस्तों, ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनका उत्तर पाना मनुष्यों के लिए अभी तक संभव नहीं हो पाया। उन्हीं रहस्यों में से एक है मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। परंतु हिंदू धर्मशास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में, इस रहस्य का उत्तर विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कैसा महसूस होता है, आत्मा क्या करने की कोशिश करती है, कहाँ कहाँ जाती है, यमदूतों द्वारा पापी आत्माओं को किन अलग अलग मार्गों से ले जाया जाता है और किन आत्माओं को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल भूदेव को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूदेव में। जब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने नारायण से भयंकर यम मार्ग के बारे में पूछा, तब भगवान विष्णु ने आत्माओं की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करते हैं और कामनाओं के भोग में निरंतर लगे हुए हैं, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं और यम यातनाएं प्राप्त करते हैं, जबकि जो पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। पापी व्यक्ति जो जीवन भर भोग विलास में मगन रहता है, मृत्यु के समय भी उसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जीवन भर वह जिन सगे संबंधियों का भरण पोषण करता है, मृत्यु से पहले वे उन्हीं पर आस्तिक हो जाता है, जिस कारण उसे परिवार के सदस्यों द्वारा अपमान भी सहना पड़ता है। मृत्यु के पूर्व वह रोगग्रस्त हो जाता है, साथ ही उसकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे प्रवायु के बाहर निकलने का समय नज़दीक आता है, उसे सांस लेने में कष्ट होता है और खांसी आने लगती है। जब प्राणवायु शरीर से निकलती है तो उस व्यक्ति की आंखें उलट जाती हैं, उसके कंठ से आवाज़ नहीं आती और अंत में आत्मा शरीर को छोड़कर 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग से बाहर निकल जाती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार अनुभव होता है कि जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ शरीर गहरी निद्रा में आराम कर रहा हो, लेकिन कुछ पल में आत्मा अचेत से सुचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। चेतना आने के बाद भी आत्मा को कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वो शरीर से अलग है। आत्मा उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे पहले शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। इसी बीच यमदूत आत्मा को 2 पहर के लिए यमलोक ले जाते हैं और अचेत अवस्था में उन्हें उसके मृत शरीर के पास लाकर छोड़ जाते हैं। जब आत्मा को शरीर से अलग होने का एहसास होता है तो वह व्याकुल हो जाती है। मृत शरीर के पास खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इसलिए आत्मा को और भी बेचैनी और झटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर आसपास के लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ बस उसी तक सीमित रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। दोस्तों, वर्षों तक शरीर में रहने के कारण जो संसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से अपने मृत शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यमदूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अब इस मनुष्य लोक से जाने का समय आ गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक से विदा लेने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। आत्मा लाचार होकर सब देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके रोती है। यमदूत आत्मा से कहते हैं, चलो
अब यहाँ से चलने का समय आ गया है और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यमलोक की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार करके एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है, ना ही चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। पुराणों के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग से ले जाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन काल में निष्ठा के साथ निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, भागवत भक्ति करता है, मृत्यु के बाद उसी आत्मा को अर्ची मार्ग से ले जाया जाता है। अपने अच्छे और सात्विक कर्मों के कारण उस आत्मा को अर्ची मार्ग से जाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अर्ची मार्ग में 12 लोक पड़ते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लोकों के बारे में आपने भी सुना होगा। यह लोक है अग्निलोक, जिसके प्रमुख देवता अग्निदेव हैं, वायुलोक, जिसके प्रमुख देवता वायुदेव हैं, सूर्यलोक, जिसके प्रमुख देवता सूर्य हैं, चंद्रलोक, जिसके प्रमुख देवता चंद्रदेव हैं, ब्रह्मलोक, जिसके प्रमुख देवता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। प्रत्येक लोक के देवता से आत्मा का साक्षात्कार होता है और वे आत्मा के मार्गदर्शन करते हैं। सर्वप्रथम वह जीवात्मा अग्निलोक जाती है, उसके बाद एक एक करके अन्य लोकों को। इस प्रकार 12 लोकों का भ्रमण करते हुए आत्मा अंत में जाकर श्री हरि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु में प्रकाश पुंज के रूप में समाहित हो जाती है। दोस्तों, इसी अर्ची मार्ग से जाने वाले जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा संसार में कभी जन्म नहीं लेते। जबकि जो मनुष्य अपने जीवन काल में सकम भाव से पुण्य का काम करते हैं, मरने के बाद उनकी आत्मा को धूम मार्ग से ले जाया जाता है। धूम मार्ग से जाने वाली जीवात्मा स्वर्ग को जाती है। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों के फल भोग कर पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात है, काम भाव से किए हुए पुण्य यज्ञ आदि द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से किए हुए कर्मों से अर्ची मार्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवताओं तथा वेदों को नहीं मानता, जीवन भर पाप करता है, वो इन दोनों मार्गों को प्राप्त नहीं होता। वह इन दोनों से अलग उत्पत्ति विनाश मार्ग अर्थात नरक में जाता है। पापी आत्माएं इन मार्गों से होते हुए यमपुरी पहुंचती है और यमराज के सामने किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देती है। तो दोस्तों, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। 1 लाख योजन में फैले पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। इस मार्ग से जाने वाली जीवात्मा को दोबारा मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। स्वर्ग और नरक में गई हुई आत्माएं जब अपने कर्मों का फल भोग कर लेती हैं, उन्हें फिर से पृथ्वी लोक में आकर जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। जो आत्माएं स्वर्ग लोक से वापिस आकर पृथ्वी लोक में जन्म लेती हैं, उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जबकि नरक लोक से आने वाली आत्मा को पशु, पक्षी, पेड़ पौधे या अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। परंतु दोस्तों, जो पुण्य आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती हैं तथा वैकुंठ को जाती हैं। यदि कोई मरता हुआ व्यक्ति ईश्वर के नाम का जाप करता रहे तो मान्यताओं के अनुसार उसे भी यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही श्री हरि विष्णु उसे अपने चरण कमलों में स्थान देते हैं। मोक्ष प्राप्त करना आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। मोक्ष मिलने पर आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। अब आत्मा जीवन मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और किसी भी प्रकार के शरीर को धारण नहीं करती। इसीलिए दोस्तों, हमें भी अपने जीवन काल में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अपने जीवन काल में पाप ना करने का प्रण लिया होगा।
जितना हो सके लोगों, जानवरों और पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।